एक थी बकरी की कहानी की वीडियो का पार्ट 2। मालिक ने शेरू के गले में कुछ बांधा हुआ है जिसके कारण वह तनकर चलता है। गायों के गले में भी घंटी बंधी है, लेकिन उसके गले में मालिक ने क्यों कुछ नहीं बांधा। हाँ, अलबत्ता शेरू के काट खाने के बाद उसे कई दिनों तक रस्सी से बांधकर जरूर रखा गया था। इससे पहले कि वह कुछ और करने की सोचे, मालिक ने उसे निकाल बाहर किया। अब बकरी ने भी सोच लिया था वापिस जाने से तो रही, भले ही सड़क पर उसका कोई सगी साथी नहीं है। खाने पीने के लिए खूब ढूंढना पड़ता है, लेकिन वह अपनी मर्जी की मालकिन तो है। ठेलों के नीचे चुपचाप घुसकर कुछ फल चुराने में, आंख बचाकर सब्जी और लोगों के घरों में बाड़ फांद कर बड़ी सफाई से घास और पौधों को सफाया करने में कितना मजा आता है। उसे पालतू कुत्तों को छकाने में भी मजा आने लगा, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी तरह आजाद नहीं है, बस भो भो करके रह जाएंगे। कई बार तो वह उनकी नाक के नीचे से उनका खाना चुरा ले जाती। सुबह से बस चौड़ी संकरी नालियों को कूद फांदना, ऊंचे पुल के किनारे बनी हुई पट्टी पर चलना, भीड़ भरी सड़क पर गाड़ियों से बचकर ऐसे भागना जैसे कोई पैर में पहिए पहनकर स्केटिंग कर रहा हो, यही उसकी दिनचर्या थी। कोई दूसरा भले ही इन सब से उगता जाए, पर बकरी की खुराफाती दिमाग को इसी से सुकून मिलता था। बस ऐसे ही उसका समय निकल रहा था। एक दिन बकरी यूं ही शहर के बीचों बीच के बड़े से मैदान में जा पहुंची। यहाँ वह और अन्य चौपाए कभी कभी चलने आया करते थे। यहाँ आसपास कुछ बाग बगीचे भी थे, लेकिन आज यह सब गायब था। आज तो यहाँ बस रेलम पेल थी, भीड़ ही भीड़, गाने बजाने, कान फोड़ शोर। बकरी को दूर दूर तक सिर्फ कई तरह के तंबू, झूले, ढेरों दुकानें दिखाई। सब कुछ नया नया। क्या हो रहा है पता करना होगा, लगता है बहुत मजा आएगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा एक बड़ा सा दरवाजा और लकड़ी की सीढ़ियां थी। उसे पार कर लोग अंदर जा रहे थे। चारों तरफ चार दीवारी थी। जैसे ही बकरी ने उसी दरवाजे से अंदर जाना चाहा तो चौकीदार ने डंडा दिखाकर उसे डराया और गुस्से में कुछ बड़बड़ाया। अगर वह गाय होती तो बिदक कर दौड़ती, अगर कुत्ता होती तो दुम दबाकर भागती, और घोड़ा होती तो हिन हिनाकर एक दुलती झाड़ती। लेकिन वह तो बकरी है, तो सिर झुकाकर दूसरी ओर चल दी। तभी बकरी को लकड़ी की सीढ़ियों के नीचे खाली जगह दिखाई दी। उस छोटी सी जगह से लगभग रेंगते हुए वह आसानी से अंदर पहुंच गई। बहुत भीड़ थी, लोग ही लोग, बच्चे और बड़े सभी थे वहां। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब शुरू कहां से किया जाए। सामने ही आइसक्रीम की दुकान थी। खूब सारे बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ आइसक्रीम खा रहे थे। बकरी ने अपना शिकार तलाश लिया। एक छोटा सा बच्चा ठंडी ठंडी आइसक्रीम के चटकारे ले रहा था। बकरी ने उसे देखा, लगभग उसी ही ऊंचाई का था वह बच्चा। चलते हुए उससे कुछ यूं टकराई कि आइसक्रीम नीचे गिर गई। ओफो, देखो क्या किया तुमने, माँ ने कहा। बच्चा अब रो रहा था। कोई बात नहीं, हम दूसरी ले लेते हैं, माँ ने कहा, और वे वहां से चले गए। बकरी को चॉकलेट वाली आइसक्रीम बहुत पसंद आई। इसी तरह उसने पॉपकॉर्न और चने की भी जुगाड़ लगाई। बकरी की नजर अब सबसे बड़े तंबू की ओर गई, जो रोशनी से चमक रहा था। यह आखिर हो क्या सकता है? बकरी ने सिर ऊंचा कर तंबू की चोटी को निहारना चाहा। लोग कतार में अंदर जा रहे थे। इस बार भी बकरी ने पीछे से रेंग कर अंदर जाना ठीक समझा। बीचों बीच स्टेज पर तरह तरह की चीजें थी। कहीं कुछ लोग हवा में झूल रहे थे तो कहीं साइकिल पर 20 लोग सवार थे। इसके बाद कुछ लड़कियों ने बड़े बड़े छल्लों को गोल गोल घुमाना शुरू किया। उन्हें देखते देखते बकरी का सिर भी गोल गोल घूमने लगा। अब मैं लड़कियां उन बड़े बड़े छल्लों में से कूदकर निकल रही थी। बकरी अपनी जगह पर बेहद उत्साहित हो गई। बकरी ने आगे क्या क्या किया, यह जानने के लिए वीडियो का लास्ट पार्ट देखें। थैंक यू।